ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर श्रीमद् भगवद गीता की जय। अध्याय 3 और श्लोक संख्या हम चर्चा कर रहे थे। इतना 22 के बाद में वो आगे भी हो गया था ना, 23 भी हो गया था ना, 23 हो गया था, 24 से शुरू करना है। अभी तक भगवान बोल रहे थे कि यदि यदाचरित श्रेष्ठ, उसमें वो वाला चल रहा था कि जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो एग्जाम्पल सेट करते हैं वो साधारण लोग फॉलो करते हैं। इसलिए भगवान भी है ना अपने पूरा नियत करते हुए करते हैं जब इस धराधाम पे आते हैं। करेक्ट। आज 24 से शुरू करते हैं अपन। 24 से शुरू करते हैं। उत्सी देयुहु, उत्सी देयु मतलब वो बर्बाद हो जाएंगे, वुड बी पुट इनटू रूल। इमे, अयम इमो इमे, यम इमे इमह, अयम इमो इमे, इमे मतलब ये सब लोग, इमे लोकाहा ये सारे लोग, जितना भी पूरा दुनिया है, सारे लोग जितने हैं, क्या होगा? न कुर्याम कर्म, न कुर्याम कर्म, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, चेत मतलब यदि, अह मतलब मैं। भगवान बोलते हैं कि यदि मैं मेरा प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं करूंगा, मेरा कर्म नियत कर्म नहीं करूंगा, तो क्या होगा? इमे लोकाः उत्सीदेयुः, इमे लोकाः उत्सीदेयुः, क्या अर्थ हुआ? पहले लाइन का अर्थ बताओ। देखो इसका अन्वय करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो कैसा आएगा? चेत अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं मेरा जो नियत कर्म है वो नहीं करूंगा, भगवान बोल रहे हैं, तो क्या होगा? इमे लोकाः उत्सीदेयुः, ये सारे लोग, ये सारे जो लोग हैं वो क्या होगा? ये बर्बाद हो जाएंगे। कैसे बर्बाद हो जाएंगे? संक्रस्य च कर्ता श्याम, क्यों? क्योंकि वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर पढ़ा ना पहले अध्याय में, वर्ण संकर। संक्रस्य च कर्ता श्याम, तो जो वर्ण संकर का जो कर्ता है, कारण है, वो कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। उपहन्याम इमहा प्रजाः, इमा इमे इमहा, इमहा प्रजाः, जो ये जो सारी प्रजा है वो क्या होगी? उपहन्याम, उपहन्याम, जैसे ऊपर उत्सीदेयु मतलब वो बर्बाद हो जाएंगे। उपहन्याम, हन मतलब न हन्यति हन्यमाने शरीर, हन्य मतलब नष्ट होना है। तो ये सारी प्रजा है वो क्या नष्ट हो जाएगी? कैसे? भगवान बोल रहे यदि मैं नियत कर्तव्य नहीं करूंगा, मैं जैसे क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूँ, क्षत्रिय का कार्य नहीं करूंगा, है ना, मैं नियत कर्तव्य मेरा नहीं करूंगा, तो ये सब लोग, मैं वर्ण संकर का कारण बन जाऊंगा, और ये सब जो सब लोग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। कैसे बताओ ना कैसे? उनको पता ही नहीं हो कैसे क्या करना है, आप उनके सीधे काम करेंगे। पता तो है, शास्त्रों में लिखा है वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए, सब करना चाहिए। भगवान को करने की क्या जरूरत है? भगवान नहीं करेंगे तो क्यों हो जाएगा? आइडियल अभी हमारे था वो पढ़े थे ना श्लोक, यद यद आचरति यदि श्रेष्ठ। कदाचित् इससे पहले भी तो भगवान बताया ना कि यदि, भगवान बोले कि यदि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? लोग उनको देख के वो लोग को भगवान का बहाना देंगे कि भगवान का बहाना देंगे। देखो भगवान भी ऐसे नहीं किए तो हमको क्या जरूरत है करने की? तो इस तरीके से क्या होगा? वर्ण संकर हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं तुम यदि युद्ध नहीं करोगे, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे, तो वर्ण संकर होगा। जो पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछे थे ना, इतने 5 या 6 प्रश्न पूछे थे ना अर्जुन की, युद्ध में क्यों नहीं करूंगा, उसमें एक अर्जुन का कारण क्या था? कि युद्ध करेंगे, लड़ाई होगा, पुरुष लोग मारे जाएंगे, केवल स्त्रियां बचेगी,
और क्षत्रिय नहीं रहेंगे, पति रहे नहीं, तो दूसरे पुरुष के पास जाएंगी स्त्रियां, तो प्रोटेक्शन चाहिए, स्त्री का स्वभाव, उसको कोई संरक्षण चाहिए है। तो दूसरे पति के पास जाएंगे तो क्या होगा, एक तरीके से व्यभिचार होगा वो, उससे क्या होगा, अनवांछित संतानें पैदा होगी, वो भी कुत्ते बिल्ली वाली जैसी संतानें पैदा होगी, क्योंकि वो ना पेरेंट्स ही ऐसे हैं उनके, है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होगा मतलब अवांछित संतानें, अनवांटेड पॉपुलेशन होगी, है। तो फिर उससे क्या होगा, समाज में केओस उत्पन्न हो जाएगा। आज समाज में अशांति कैसे हो रही है, ऐसे तो हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप है, ये है वो है, फलाना ढिकाना, तो उसमें तो वर्णाश्रम का पालन कर नहीं रहे ना। तो इस कारण भगवान क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे, देखिए भगवान बोल रहे कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, वर्ण संकर होगा। अर्जुन को बोल रहे तुम युद्ध नहीं करोगे, है ना, तो वर्ण संकर हो जाएगा। बोलिए, उत्सीदेयुः इमे लोका, उत्सीदेयुः इमे लोका, न कुर्याम कर्म चेत अहम, न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम, शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम इमः प्रजः। उपहन्यामि महाप्रजः। पढ़िए ट्रांसलेशन। If I did not perform this sad duty, all this world would be put into renunciation. I would be the renunciation. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. Shankar is unwanted population which disturbs the peace of the general society. In order to check this society social disturbance, there are prescribed rules and regulations by which the population can automatically become peaceful and organized for spiritual progress in life. When Lord Krishna descends, naturally he deals with such rules and regulations in order to maintain the prestige and necessity of such important performance. The Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided indirectly, the responsibility goes to the Lord. Therefore, whenever there is general display of regulative principles, the Lord himself descends and corrects the society. We should, however, not note carefully that although we have to follow in the full steps of the Lord, we still have to remember that we cannot imitate. Following and imitating are not on the same level. We cannot imitate the Lord by lifting over the news as the Lord did in his childhood. It is impossible for any human being, and we have to follow his instructions, but we may not imitate him at any time. The Srimad Bhagavatam affirms, Netat Netat Samrich Jatau Man नैतत्समाचरेत् जातु मनसापि हि अनीश्वरः, विनश्यति आचरन् मोढ्यात् यथा रूढो अब्धिजं विषम्, ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव वाचरितं क्वचित्, तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। one should simply follow the instructions of the Lord and his empowered servants. Their instructions are all good for us, and any intelligent person will perform them as instructed. However, one should guard against trying to imitate their actions. One should not try to drink the ocean of poison in imitation of Lord Shiva. We should पहले always एक बार इतना इतना बता दीजिए। तो प्रभु श्री वंशंकर के बारे में बताया गया कि वंशंकर वो अनवांटेड पॉपुलेशन होती है, तो सोसाइटी में मतलब डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है। और भगवान मतलब जब भी रूल्स और रेगुलेशन सही से फॉलो नहीं हो रहे होते हैं, तो भगवान खुद आते हैं मतलब शो करने के लिए कि किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना से डिस्टर्बिश करने के लिए। और भगवान ऐसा बता रहे हैं कि अगर वो जब भी आते हैं, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को उनको फॉलो करने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी वो करते हैं जिससे वो लोगों को बता सके कि इस तरह से करना चाहिए। और तो हमें भगवान को फॉलो करना चाहिए, लेकिन फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें इमिटेट करने लगे, मतलब भगवान की बराबरी करने की कोशिश करें कि भगवान भी कैसे करते थे तो हम भी ऐसा करें, क्योंकि हर हम सेम लेवल पे नहीं है, हर एक चीज़ हम नहीं कर सकते जो भगवान ने। और ऐसी इधर पे बताया गया कि मतलब तो ये नेक्स्ट वाले
भगवान और भगवान के जो सर्वेंट्स हैं उनका उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन इमिटेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कि तो विश्व सागर है, उसको हम नहीं पी सकते जैसे भगवान, मतलब जैसे लॉर्ड शिवा पी। ओके, हर्षवर्धन प्रो या तनिष्क प्रो पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। वी शुड ऑलवेज कंसीडर, यहाँ से We should always consider the position of the तनिष्क प्रो पढ़िए। Ishwaras, or those who can actually control the movement of the sun and moon, as superior. Without such power, one cannot imitate the Ishwars who's, who are super powerful. Lord Shiva drank poison to extend the swallowing an ocean. But if any common man tries to drink even a fragment of such poison, he will be killed. प्रभु जी कुछ आ रहा है मेन्यू उसका. There are many pseudo devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking ganja and similar intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the act of Lord Shiva, they are calling death very near. Similarly, there are some pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Ras Leela or dance of love, forgetting their inability to lift Govardhan hill. It is best, therefore, and that one not try to imitate the powerful, but simply follow their instruction, nor should one try to occupy their post without qualification. There are so many incarnations of God without the power of Supreme Godhead. प्रभु जी इसमें बताया गया है जैसे कि कुछ लोग रहते हैं ऐसे जो लॉर्ड शिवा को ऐसे मानते हैं कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कि हम लॉर्ड शिवा को मान रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा को मान रहे हैं, लेकिन उनकी जो उसमें बताया गया है कि खुद की उन्होंने जो धारणा बना के रखी है कि जो भगवान शिव है वो गांजा पीते हैं इस टाइप का, तो हम भी उनकी हम भगवान पीते हैं तो हम भी उनको मतलब उनको ही फॉलो कर रहे हैं तो हम भी गांजा पियेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जैसे यहाँ पे कृष्ण भगवान का ने बताया गया है कि जैसे कुछ लोग रहते हैं कि अरे भगवान कृष्ण भी तो रासलीला बचा मतलब करते थे तो फिर हम भी क्या कर रहे हैं। तो ये प्रभु जी ये सब सिर्फ ढोंगीबाजी लोग रहते हैं, इनको अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं खाली, और उनको सुप्रीम गॉडहेड की मतलब उनकी पावर्स को इमिटेट करने बजाय कि जो उसमें जैसे बताया कि ऐसे गोवर्धन हिल जब उठा ली थी तो उस बारे में बात नहीं करेंगे कि अरे भगवान ने भी तो उठा ली तो हम भी उठा सकते हैं। उनने वो चीज उस टाइम उनका कुछ नहीं मतलब उसको इमिटेट नहीं कर सकते तो उस बात को वो लोग मेंशन भी नहीं करते हैं। और उसी हिसाब से प्रभु जी बताया गया है कि और भी भगवान के ऐसे इनकारनेशन हुए जिनने उनने अपनी कोई भी ऐसी सुप्रीम एबिलिटी को शो नहीं करा है, कोई सुपर पावर उन्हें उसमें नहीं दिखाई है। तो मुख्य पॉइंट क्या है? जैसे भगवान बताया कि मैं सारे नियत कर्मों का पालन करता हूँ ताकि सब लोग करें, मेरे को फॉलो करते हैं ना। क्या बोले, मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, पिछले वाले श्लोक में बताया ना। तो ये तो है ही, इसमें दो शब्द आते हैं, अनुकरण और अनुसरण। क्या करना चाहिए हमको? अनुकरण करना चाहिए कि अनुसरण करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। क्यों राठौड़ प्रभु जी, आप तो हिंदी के टीचर है ना। अनुकरण मतलब नकल करना, अनुसरण जी मतलब? हरे कृष्ण हाँ जी। जी। उनके बताए हुए या जो उन्होंने मार्ग दिखाया है उस पर अक्षरशः यथावत चलना, अनुसरण करना चाहिए। और अनुकरण मतलब? अनुकरण अर्थात उन्होंने जो कर्म किए हैं उनको करने का प्रयत्न करना, उनके समान करने का प्रयत्न करना अनुकरण कहा जाएगा। आगे ना सर, ठीक है। तो अनुकरण करेंगे तो भगवान के कुछ कुछ चीजों में, है ना, जैसे भगवान बोले भगवान श्री कृष्ण रास लीला किए हैं, हम भी करेंगे, अनुकरण करेंगे हम, क्योंकि भगवान के है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो करे तो रासलीला, वो हम करे तो कैरेक्टर डीला, ऐसे थोड़ी होता है, हम भी करेंगे। तो अनुकरण नहीं कर सकते भैया, ठीक है, अनुकरण करना तो करो, वही गोवर्धन पर्वत तो उठा के दिखाओ देगा। गोवर्धन पर्वत छोड़ो आप तो, ये लैपटॉप है उसी को अपनी अंगुली पे उठा के दिखाओ देगे। 7 दिन 7 रात भगवान ने उठाया था, 7 घंटे उठा लो, 7 घंटे 7 मिनट ही उठा लो भैया।
है ना। तो एक ये उठा नहीं सकते और रासलीला करनी है भैया। तो ये हाल है। शिव जी के भक्त देखा, तथाकथित भक्त जो अनुकरण करते हैं। देखो ना आप, मौलाना चले गए, उज्जैन में आ जा। गांजा, अल्कोहल, है ना, भरतरी की गुफा उधर उस साइड जाओ, कितना चल रहा है। तो शिव जी के नाम पे मतलब नशा कर रहे हैं। अरे भैया शिव जी ने नशा किया, चलो पहली बात तो किया नहीं, फिर भी यदि मानते हो आप किया, तो चलो दूसरा नशा भी कर लो आप। शिव जी ने जहर पिया, जहर का पूरा समुद्र पिया, और थोड़ा जहर पी के दिखाओ, देखो थोड़ा। हाँ इतना ही पी लो थोड़ा। तो नकल करना तो अच्छे से करो नकल, नहीं तो शास्त्र बोल रहे हैं भैया नकल नहीं करो, अनुसरण करो। उन्होंने जो आदेश दिया है, जो भगवत गीता में भगवान ने बोले, ये सब जो बताए, उनका पालन करो ना। नकल क्यों करोगे, है कि नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भी कितना सतर्क रहते हैं, इसलिए एक लीडर रहता है कोई, वो है ना, कोई टीचर रहता है, हेड मास्टर रहता है, कोई भी संस्था में सीईओ रहता है, वो बहुत अलर्ट रहता है। कुछ ऐसा नहीं करे कि गलत एग्जाम्पल सेट हो जाए, गलत वो हो जाए, सारे एम्प्लॉयज कोई बेस में है तो कुछ ऐसा नहीं करे सीनियर की, सारे जूनियर्स मतलब देखे उनको, है ना, गलत काम करने लग जाए ऐसा। हम्म, तो भगवान भी देखो ऐसा सोचते हैं, तो हमको तो सोचना ही चाहिए, है कि नहीं। अब उसके बाद में फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो फल से बहुत ज्यादा आसक्त है, एकदम भौतिकतावादी है, उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ज्यादा डिस्टर्ब करोगे, उनको बोलोगे सब कुछ छोड़ छोड़ छाड़ दो, ये सब जरूरत नहीं है, संन्यास ले लो, कर्म का त्याग कर दो, तो एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो विचलित हो जाएंगे एकदम। तो 25 से लेके 35 तक 10 लोगों में भगवान वही बता रहे हैं अभी। हम्म, ये आएगा अभी, है ना, पूरा डिटेल में समझ में आएगा। हम वो नहीं बोलते, हम छोड़ने का नहीं बोलते, हम छोड़ते हैं कि आप कर्म फलों को भगवान की सेवा में दे दो, ऐसा बोलते हैं भक्ति में। भक्ति अलग है, कर्म संन्यास अलग है। तो भगवान इस चैप्टर में क्या बोले, कर्म संन्यास की बुराई कर रहे हैं कि कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए ऐसा। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो, सक्ता मतलब जो आसक्त है, कर्मणि मतलब कर्म में, नियत कर्तव्य में, अविद्वांस है, लेकिन क्या है, विद्वान नहीं है, अविद्वांस है। यथा कुर्वन्ति भारत है, जिस प्रकार से है भारत, है। अविद्वान जो लोग हैं अपने नियत कर्म में क्या रहते हैं, आसक्त रहते हैं, अपने ड्यूटी में, नियत कर्मों करने में, जॉब है ये हो, आसक्त रहते हैं। कर्म में आसक्त रहने का मतलब उनके फल से आसक्त, कर्म से क्या आसक्त होंगे, कोई फल क्या आसक्त है, सैलरी से आसक्त रहते हैं ना, थोड़ी ना उस कर्म में ना इंटरेस्ट है कि कर्म से आसक्त रहते हैं, है कि नहीं। कुरियात माने करना चाहिए, विद्वान मतलब विद्वान को, तथा मतलब उसी तरीके से, असक्त है अनासक्त होकर, हाँ। चिकित्सु एग्जाम्पल सेट करने के लिए, नेशन लीड करने के, डिजायरिंग टू लीड, लोक संग्रह, सामान्य जनता को, जो लोक संग्रह है, सामान्य लोगों का जो संग्रह है, सामान्य जो जनता है, उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए, है ना, उनको बताने के लिए, लीड करने के लिए क्या करना चाहिए उनको, असक्त है, बिना आसक्ति के क्या करना चाहिए, वही काम करना चाहिए जो भौतिकतावादी लोग जैसे अपना नियत कर्तव्य करते हैं, विद्वान व्यक्ति को भी वही काम करना चाहिए, लेकिन कैसा करना चाहिए, अनासक्त होके। अंतर क्या है, सत्ता और इधर असक्त है। अटैचमेंट नहीं होगा तो वो सस्ता कैसे है कि अगर वो सैलरी नहीं मिलेगी सस्ता कैसे है। हाँ, ये तो हमने देखा ना, कर्मण्य अधिकारस्ते। तो प्रश्न है कि फल से आसक्ति नहीं होगी तो हम कर्म करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा, बताओ। क्वेश्चन पहले ही आते पे बोली बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं ये हम। आंसर अभी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि बहुत पहले ही दे चुका हूँ आंसर। कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, उसमें भी दिया था। माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगस्तु अकर्मणि, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, माते संगस्तु अकर्मणि। चलो ठीक है, कर्म फल हमको भोगना नहीं, उससे आसक्त होना नहीं, तो काय को कर्म करो, इतना क्यों माता बच्ची करना भैया, है ना। इसलिए भगवान बोल दिए माते संगस्तु अकर्मणि, लेकिन काम नहीं करने से भी आसक्त नहीं होना है, काम भी करना है आपको।
नहीं मेरा मतलब जैसे हम्म अब मेरे को पता है सैलरी, मैं सैलरी का सोचूंगा नहीं, हम्म। मेरे अंदर एक जिज्ञासा या फिर मतलब वो मोटिवेशन कहाँ से है? देखो, सोचना अलग चीज है, आसक्त होना अलग चीज है इस चीज में। सोचना किसी चीज के लिए सोचना, भैया ये है ना, ऐसे ऐसे होगा, चलो ठीक है, वो मेरे को फोर्स करे। आसक्ति अलग चीज है कि वो चीज नहीं मिलेगी तो मैं जान दे दूंगा, ऐसा है। आसक्ति खतरनाक है ना। इच्छा अलग चीज है। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा वो थोड़ा सा गलत है। इच्छा करनी फल से आसक्त मत हो। फल की इच्छा हो सकती है, थोड़ी बहुत इच्छा कर सकते हो, उसे आसक्त नहीं होना, लेकिन अटैचमेंट है। अटैचमेंट नहीं होना है। और वो भी गलत नहीं है, फल की इच्छा नहीं करो, फल की इच्छा नहीं भी करना भी सही है। और लेकिन सबसे एग्जैक्ट वर्ड क्या है? आसक्त नहीं होना। कर्म करने पे आपका अधिकार है, लेकिन फल पे आपका अधिकार नहीं है। उससे आसक्त नहीं होना, ऐसा। ओके राठौड़ प्रोजी। चाहिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्वेदांस्तथा सक्तः किंचित् लोक संग्रहम्। As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. जी। विद्वान जो लोग हैं, इग्नोरेंट है, वो परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद अटैचमेंट। अंतर क्या है विद्वान और विद्वान में? वो अपने रिजल्ट से अटैच रहते हैं, और जो लर्नेड है वो अपने रिजल्ट से अटैच नहीं रहते। और वो ऐसा क्यों करते हैं? साध मतलब विद्वान, उनको तो वास्तव में नियत करते हुए करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी क्यों करते हैं वो? लोक संग्रह उनके लिए चिकित्सु, उनको लीड करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ऐसा। ओके तनिष प्रो पढ़िए। A person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. A Krishna conscious to development of Krishna consciousness. He may even act exactly like the ignorant person who is too much attached to material activities, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged for the satisfaction of Krishna. Therefore, the Krishna conscious path is required to show the people how to act and how to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. प्रभु, यहाँ पे ये बताया है कि जैसे दो प्रकार के लोग हैं। एक इग्नोरेंट हैं, वो लोग अपना काम करते रहते हैं मटेरियल प्लेजर्स पाने के लिए, और अपने सेंस ग्रेटिव के लिए, और अलग अलग उनके डिजायर से उनको पूरा करने के लिए। और वो इसलिए अपना अपना सारा शरीर दिमाग सारे एक किसी काम में लगाएंगे, और बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो किए। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस को है, भगवान के प्रति समर्पित है, वो भी हो सकता है वही सारे काम करे, लेकिन उसको उसको फल की इतनी कोई इच्छा होगी नहीं। वो भगवान के लिए काम कर रहा है, और साथ ही साथ दूसरों को भी साथ में वो इंस्पायर कर रहा है फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो इतना अटैच नहीं है उसके रिजल्ट के, या फिर जो भी उसका जो फल मिलेगा उसको लेके इतना अटैच नहीं है। वो बस उस रिजल्ट को भी भगवान को समर्पित करता है। तो यहाँ पे यही है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। भले दोनों एक समान एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है वो हमेशा भगवान को एकमात्र उद्देश्य मान के सारे काम करेगा, और जो इग्नोरेंट पर्सन है वो मटेरियल प्लेजर्स को अपना लक्ष्य मान के सारे काम करेगा। परफेक्ट। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना मेरी? जी हम्म प्रभु। हम्म। तो एकदम परफेक्ट। देखिए, एक व्यक्ति है, वो है ना, दो व्यक्ति लेटे हुए हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं, दो लोग हैं, उन दोनों लोगों के पेट में चाकू घुसा रहे हैं, है ना। चाकू चाकू है उनके पेट में, उनके पास में बड़े बड़े चाकू हैं, और दोनों के पेट में चाकू डाल रहे हैं। तो बाहर से देखने से क्या लगेगा कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, भैया मार रहे हैं, है ना। दोनों को चाकू है। नहीं हो सकता है एक डॉक्टर हो,
पेट में चाकू डाल के उस व्यक्ति की जान बचा रहे हो, और दूसरा मानव। तो कार्य एक ही है, लेकिन उद्देश्य क्या है कार्य का, कार्य का उद्देश्य इंटेंशन क्या है, वो मैटर करता है बहुत। भक्ति में क्या नहीं करते हम, कौन सा कार्य नहीं करते। जैसे गृहस्थ है तो क्या नहीं करते, कंपनी का काम नहीं करते क्या। जैसे मान लीजिए तनिष प्रभु है, तो वो क्या स्टडी नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, कर ही रहे, सब कुछ कर ही रहे, लेकिन इंटेंशन क्या है कि चलो हम अच्छे से स्टडी करके अच्छे से डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन के क्या करेंगे, भक्तों का इलाज करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, है कि नहीं। या फिर जो पेशेंट आएंगे जो भक्त नहीं है, उनका भौतिक इलाज के साथ साथ में उसमें स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी कर देंगे उनका, हाँ, माला पकड़ा देंगे। जैसे करके आना जै- मेडिटेशन। जैसे इंडिया की जो नंबर वन है ना बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी एक माता जी अभी क्लास देती हुई जैन में आया, देखा होगा आपने, यूट्यूब पे उसका लिंक भी आया था, AIC के उसी पे है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मतलब क्या, वो डॉक्टर है, वो साथ साथ में पेशेंट को ऐसे गीता भागवतम के सेट ऐसे पकड़ाती है वो। बोले ऑटो चलाने वाला है उसको पकड़ा देते हैं, बोले ऑटो चलाने वाला 10,000 का मोबाइल रख सकता है, तो क्या 8,000 का भागवतम सेट नहीं ले सकते। हमको तो कितना डर लगता है ना कि ये इतना गरीब है, कैसे लेगा, इतना कैसे दे सकते हैं। भैया हम खाने खाने के पैसे नहीं है इसके पास, कैसे भागवतम। लेकिन कॉन्फिडेंस हो तो सब हो जाता है। आपको श्रद्धा हो भागवतम पे, अनमोल है ये, इसकी कोई मूल्य थोड़ी है, अमूल्य है ये। फिर भी हम दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं हमको, पैसे थोड़ी दे रहे हैं, 8,000 क्या है, अमूल्य चीज दे रहे हैं उसको। इतना कॉन्फिडेंस, तो इतना इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है हमको, है कि नहीं। तो इस तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं, से भी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ लगेगा बाहर से किया, सब कुछ वही तो कर रहे हैं जो बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है वो मैटर करता है कि नहीं। तो एक भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, दूसरे खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, खाली खुद का स्वार्थ दिखता है उसमें ऐसा। तो संतुष्टि का लेवल किसका रहेगा, भक्तों की भगवान की सेवा करेगा या फिर खुद की इंद्रिय तृप्ति में करेगा, उसको संतुष्टि का रहेगा सेटिस्फेक्शन लेवल, नहीं रहेगा। मरते समय सोचेगा बाप रे पूरी जिंदगी ऐसे एंजॉय करने के लिए कितना प्रयास किया, वो भी नहीं कर पाया, जिंदगी खराब हो गई। और जो भक्ति करके भक्तों की भगवान की सेवा करके निकलेगा, तो यह लोक भी सुधर गया, परलोक भी सुधर गया, है कि नहीं। तो समय हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन हो फिर नेक्स्ट कल चर्चा करेंगे। कमेंट, करेक्शन, चैलेंज। चैलेंज देने का दम नहीं यार आप लोगों में, कुछ कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन आना चाहिए ना कि चैलेंज, ये चैलेंज है हमारी तरफ से, बताओ है। कुछ चैलेंज। तो क्या चैलेंज नहीं कर सकते क्या, करना चाहिए चैलेंज। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमेंट भी नहीं, क्यों राठौड़ प्रो जी कोई कमेंट, ऐसा कोई श्लोक रामचरितमानस में हो, दोहा चौपाई कुछ। प्रभु जी, अनुसरण के लिए तो प्रभु जी एक चीज ये है कि मैं 10 मिनट आज लेट क्लास ज्वाइन किया, बालक को लेने गया था कोचिंग से, इसकी बस आ जाती है, मुझे 3 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़ता है, थोड़ा सा विलंब से आया, क्षमा चाहता हूँ। और अनुकरण और अनुसरण वाली जो बात आपने कही है, तो वो बात सही है कि बिल्कुल हम जिस रामचरितमानस में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति को चारित्र बलम धारयत, जिस प्रकार से अपने चरित्र बल को धारण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए, वो अनुसरण ही किया जा सकता है व्यक्ति द्वारा, अनुकरण करना तो संभव है ही नहीं। जैसा कि प्रभु जी ने भी परपट में बताया था कि क्या हम पर्वत भगवान ने उठाया था, हम नहीं उठा सकते, जिस प्रकार से हलाल विष भगवान शिव जी ने पिया था, तो वो हमारे द्वारा संभव नहीं है। इसलिए केवल लोग अपने पक्ष में इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर लेते हैं। प्रभु जी मेरी एक जिज्ञासा है, अगर समय हो तो मैं थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन कर रहा हूँ। प्रश्न मेरा ये प्रभु जी कि मैं 8-9 वर्ष का था, मतलब जब मैंने समझ पकड़ी थी, तब से ही हमारे गांव में एक प्राचीन मंदिर था माता जी का, तो हम वहाँ जाते थे, आरती उतारते थे, तो तब से ही माता जी की भक्ति कर रहा हूँ मैं, और मैं सप्तशती का पाठ भी करता हूँ, अभी मेरा वही चल रहा है। मैंने शुरू से ही इष्ट में माता जी को बना रखा है। और तो क्या प्रभु जी, पहली बात तो ये कि इष्ट नहीं बदलना चाहिए ना,
और दूसरी बात यह है कि जब परमानंद धामेश्वर माता जी के संपर्क में आया, तब से मैं हरे कृष्ण महामंत्र की माला भी नियमित रूप से कर रहा हूँ। कभी 16 हो जाती, कभी 8 होती, कभी 10 होती, लेकिन 6 कम से कम करता हूँ। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व एक थोड़ा सा मन में रहता है कि मुझे अ, क्या करना चाहिए। जैसे रामायण भागवतम थोड़ा बहुत, श्रीमद् भगवद गीता का पठन भी किया है जितना बन सका, बहुत अल्प थोड़ा ही। तो क्या ये थोड़ी सी दुविधा है मेरे मन में कि मैं अभी जैसे सप्तशती का पाठ कल से प्रारंभ किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हम्म। कहीं ये मैं अपराध तो नहीं कर रहा हूँ श्री कृष्ण के प्रति, या ये सब? बहुत अच्छा प्रश्न है ब्रो। ये सभी का ही प्रश्न रहता है भक्ति में आते हैं। भक्ति में आने से पहले जैसे जैसे इस्कॉन में तो कृष्ण की अनन्य भक्ति होती है, केवल कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, है कि नहीं। इससे पहले आते जी हैं जैसे मैं भी हनुमान जी की करता था, हनुमान चालीसा पढ़ना इस तरीके से करता था। बाकी आते हैं शिव जी की करते हैं, जैसे आप हमारे सामने बैठे वीर प्रभु बैठे हैं, ये भी अभी नवरात्रि के वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्यों कर रहे हैं पहले ये, मतलब उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप कर रहे हैं, जैसे अलग अलग देव देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो परंपरागत हमारे मेरे इसमें आई है प्रभु जी। जैसे हम हमारे वरिष्ठ करते थे तो हम भी उनके साथ संलग्न हो गए, तब से बस करते चले आ रहे थे। हाँ हाँ। तो रोजी ने बताया कि ये परंपरागत चलता आ रहा है। देखिए अब आप कृष्ण लीला में देखेंगे ना, तो इंद्र की पूजा करना वो परंपरागत था। जब नंद नंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप इंद्र की पूजा मत कीजिए, इंद्र का तो कर्तव्य है, भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिया है, उनका कर्तव्य ड्यूटी है वो बारिश करना है कि नहीं। तो उसके उसके लिए इंद्र की पूजा करने की अलग से जरूरत नहीं है आपको। तो नंद महाराज बोले नहीं नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, ये हमारी परिपाटी है, पूर्वजों से चली आ रही है। बोले लेकिन शास्त्रों में कहीं लिखा है क्या, मतलब कि इंद्र की पूजा करनी ही है ऐसा है। फिर कर्म में मानसा के अलग अलग सिद्धांत दे कैसे बताते हैं। तो ये परिपाटी तो है प्रभु जी, परिपाटी तो देखिए बहुत सारी चीजों की रहती है। हमारे घर में बहुत कुछ करने की, हमारे कुल देवी देवता होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। हाँ, जैसे हमारे साइड जाओगे तो उधर तो है ना, गोगा जी पोगा जी है ना, बहुत सारे लोग देवी देवता है ना, साल भर चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब क्यों कर रहे हैं। ज्यादातर हम देव देवताओं की पूजा करते हैं भौतिक लाभ के लिए करते हैं। भगवत गीता में अभी हम देखेंगे इसमें, कामस्तस्ते ऋत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, जिनकी भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी मति मारी जाती है, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। अब देखिए दुर्गा देवी की पूजा क्यों करेंगे, कि इस भौतिक जगत का जो संचालन करती है वो कौन करती है, दुर्गा देवी करते हैं। जो मान लीजिए लक्ष्मी जी है, रुक्मणी है, राधा रानी है, वो क्या है, पूरा आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है कि नहीं। और इस भौतिक जगत का शिव जी के माध्यम से, जब शिव जी और दुर्गा देवी के माध्यम से ये पूरा भौतिक जगत का संचालन वही करते हैं। इस कारण ज्यादातर पूजा भी किनकी करते हैं, शिव जी की और दुर्गा देवी की करते हैं, माँ दुर्गा की करते हैं, है कि नहीं। लोग इसलिए करते हैं कि ताकि इस भौतिक जगत में ही हम रहे, यहीं पे हमको अच्छे से सुख सुविधाएं मिले। जैसे भगवान बताए ना, दुखालयम अशाश्वतम, भौतिक जगत जेल की तरह है। और हम क्या चाह रहे हैं दुर्गा देवी की पूजा करके, कि हमको जेल में ही अच्छी फैसिलिटी मिलती रहे और हम जेल में ही रहे यहाँ पे, है। तो भौतिक लाभ के लिए हम करते हैं। तो भगवान वही बोले भगवत गीता में कि भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी मत्ती मारी जाती है, वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब शास्त्रों में कि गोपियां भी यहाँ तक है ना माता की पूजा करते हुए ऐसा वर्णन आता है, लेकिन उनका लक्ष्य अलग होता है, उनका इंटेंशन उद्देश्य अलग होता है। हमको भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, उनकी प्रति हमारी भक्ति बढ़े, इसलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान के भक्त, भगवान के भक्त देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं ताकि भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़े। हनुमान जी के पास में जाके भक्त जाके इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, हमेशा राम जी का ही जब नाम जप करते हैं, है कि नहीं। तो हमारी भी भक्ति भगवान के प्रति ऐसी ही बढ़े, इसलिए भक्त देवी देवताओं के पास जाते हैं। अन्यथा देवी देवताओं की अलग से सेपरेट पूजा करने का कोई वैष्णव सिद्धांत नहीं है, मतलब। लेकिन कोई बुराई भी नहीं है, गलत भी नहीं है
करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, मतलब क्योंकि एक्चुअली क्या, सब कुछ करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी नवरात्रा करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, इतना कुछ है ना, ऑलरेडी ऑलरेडी तो हम इतना कुछ करते ही हैं। हम वैष्णव एक कोई भी हम चार प्रमाणिक संप्रदाय है, उसमें कोई भी एक संप्रदाय को फॉलो करके हम करते हैं, तो ऑलरेडी तो हम इतना कुछ कर ही रहे हैं। और फिर इतना कुछ करना हर एक व्यक्ति संभव नहीं होता है। तो जो आचार्य लोग जैसे बताए हैं वैसा हम करते हैं सर। ठीक है ब्रो जी, दिल को चोट तो नहीं लगे? नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा बताया आपने, इसमें कोई वो संदेह वाली बात नहीं, स्पष्ट किया। एक बार श्री कृष्ण किशोर प्रभु जी से भी पिछले वर्ष जब भागवतम ये श्रीमद् भगवद गीता 18 दिन में 18 अध्याय वाला सेशन मैंने ज्वाइन किया था, जी तो उसमें भी जो क्वेश्चन आते थे इस संबंध में, तो उन्होंने इसी प्रकार से निराकृत किया जिस प्रकार से आपने आज किया। इसमें चोट और बुरा लगने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आपका आशीर्वाद है, कृपा है आपकी। धन्यवाद, साधुवाद आपको इसके लिए। नहीं, कई बार हो जाता है वो। जो शाश्वत सत्य है वही आप, हाँ, उससे ही आपने परिचित क्योंकि कराया, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि वो तो हमारा मत नहीं ना, वो तो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ऐसा। है कि नहीं? जी बिल्कुल प्रभु। जी ठीक है, आपका भी समय हो गया होगा मीटिंग का। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।